ओम शांति। राजयोग द्वारा विक्रम विनाश। कैसे राजयोग द्वारा विक्रम विनाश करें, हम थोड़ा अगले 45 मिनट में लगभग ये पूरा करेंगे क्योंकि लेट हो गए। तो आप कैसे इसका अभ्यास, जैसे दो तो चीजें हैं ना, जैसे मैं अभी हम या तो विक्रम विनाश दो तरह से हो सकते हैं। कब से हम विक्रम कर रहे हैं बताओ? जब 63 जन्मों से विक्रम कर रहे हैं ना, जब से हम देह अभिमान आया तब से हम विकारों के वश होकर कर्म करते आ रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके वश होकर जो भी हमने कर्म किए हैं अभी तक, वो सब कैसे हैं? वो सब पाप कर्म थे। मतलब तो 63 जन्मों से हम लगातार क्या करते आ रहे हैं? पाप कर्म करते आ रहे हैं। तो हमारे सिर पर इतने पाप कर्मों का बोझा है, इतना बोझा है कि बात मत पूछो। और खाली ये 5 विकार नहीं, इनके बाल बच्चे ही बहुत सारे हैं। आलस्य के वश एक बच्चा इनका आलस्य है ना, वो इनका सबका मतलब गुरु कहें वैसे तो। आलस्य के वश भी हम बहुत सारे गलत काम कर देते हैं ना, काफी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। चिंता के वश भी हम गलत काम करते हैं, डर के वश भी गलत काम करते हैं, शक अनुमान के वश भी गलत काम करते हैं, ईर्ष्या द्वेष के वश भी गलत काम करते हैं, जल्दीबाजी में भी गलत काम करते हैं, वो भी पाप कर्म कहलाते हैं। तो चलिए हम अब इससे दो तरह से विक्रम विनाश होते हैं, या तो मार से या प्यार से। या तो बाबा जो हमें सिखा रहा है हम उसको एक्यूरेट फॉलो करें तो हम अपने विक्रम विनाश कर सकते हैं, या दूसरा फिर क्या होगा? नहीं तो कर्म भोग। कर्म भोग आएंगे, बीमारियों के रूप में आएंगे और प्रकृति की 5 आपदाओं के रूप में आएंगे। तो जैसा हम समझ गए विक्रम किसे कहते हैं। तो जो भी विकारों के वश हमने पिछले 63 जन्मों में विक्रम किए हैं, पाप कर्म किए हैं। और कर्म कौन कौन कहलाते हैं? देखना भी कर्म है। जो भी हम कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है। अगर हम विकारों के वश किसको देखते हैं तो वो भी विक्रम, पाप कर्म के खाते में जाता है। काम के वश देखें, क्रोध के वश, किसी को क्रोध के वश देखना भी पाप कर्म है। लोभ के वश, मोह के वश, किसी बच्चे को बहुत मोह से देखते हैं, बहुत अटैचमेंट से आके देखते हैं, वो भी पाप कर्म होता है। अहंकार के वश किसको देखें वो भी पाप कर्म है। ऐसे ही क्रोध के वश, मतलब जो इसे ऐसे ही पढ़ना भी, कोई गलत चीज पढ़ना, वो भी पाप कर्म है। कानों से गलत बात सुनना भी पाप कर्म है। और मुख से कोई भी विकार के वश होकर कुछ बात बोलना भी पाप कर्म है। और हाथ पैरों से काम करना तो है ही अगर हम विकारों के वश करते हैं। अब इस बात को कैसे विक्रम हमारे यहां जमा होते हैं, कैसे होता है, उसके थोड़ा प्रोसेस में चलते हैं, उसकी विधि में चलते हैं, और कैसे उसको विनाश करें वो हम उसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, हम जो भी इन आंखों से, कानों से, मुख से या कोई हाथ पैरों से कर्म करते हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं, और सब रिकॉर्ड होते जाते हैं, और पूरी की पूरी ये फाइलों के रूप में जमा हो जाते हैं हमारे ब्रेन में। वैसे तो आत्मा में जमा होते हैं, कि तो जब आत्मा शरीर में है तो ब्रेन की सेल्स हैं, यहां पर लगभग 100 बिलियन सेल्स हैं। 10,000 करोड़, 1 बिलियन में 10,000 करोड़ होते हैं। तो इतनी सारी सेल्स, ब्रेन की सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, उसमें वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है। और जैसे ही वो व्यक्ति वापस हमारे सामने आता है वो फाइल खुल जाती है जिसके साथ हमने वो कर्म किया हो। भले 10 साल के बाद हमारे सामने आए, 20 साल के बाद हमारे सामने आए, 40 साल के बाद हमारे सामने आए, और वो गलत काम फिर दोबारा से हो जाता है। आप ये बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपने 10 साल 20 साल पहले क्रोध उसने आपके साथ किया था, और आपके सामने वो व्यक्ति 20 साल नहीं आया, और जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा तो क्या होगा? 20 साल के बाद वो फाइल खुल जाएगी, और खुल के वापस आपको उस पर जैसे 20 साल पहले हुआ था वही बात याद आएगी, और फिर वैसा ही क्रोध वापस आ जाएगा। इसलिए पाप कर्म कहलाते हैं, क्योंकि बार बार
हमसे दिन रात जो एक बार रिकॉर्ड हो गया, और वो फिर बार बार हमसे वो चीज बार बार गलत होती रहती है। और जितना ये बार बार होता रहता है तो ये हमारी आदत बन जाती है। संस्कार माना आदत, फिर हमें करना नहीं पड़ता, फिर ऑटोमेटिक होता रहता है हमारे हर कर्म में। फिर ये खाली उस व्यक्ति के साथ नहीं, किसी और व्यक्ति के साथ भी हमें वैसा ही क्रोध आता जाएगा। एक हमारा संस्कार बन जाता है, नेचुरल, जैसे हमें करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक जैसे हमारी नेचर बन जाएगी। और हर विकार से, किसी भी विकर्म पाप कर्म करने से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब मैं कहता हूं आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो इसका क्या मतलब है? आत्मा में जो ज्ञान है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, ये संसार रूपी ड्रामा का राज क्या है, ये कैसे चल रहा है, कैसे हमें कैसे सब लोग हमारे साथ, कोई हमारे साथ बहुत दुख देके भी हमें वो खुश रहता है ना? कोई दुखी करके भी, किसको तंग करके भी खुश रहता है, क्यों? ये जैसे इसका जो राज है, इसके पीछे जो ये जो ज्ञान है अंदर आत्मा में, वो ज्ञान खत्म होता जाता है, वो ज्ञान मिटता जाता है, स्मृति में मर्ज होता जाता है। इमर्ज की बजाय क्या होगा? मर्ज होता जाता है। पवित्रता खत्म होती जाती है, शांति खत्म होती जाती है। रूहानी प्यार, जो हम आत्माओं का आपस में प्यार, रूहानी प्यार होता है, जिसे इंसानियत भी कहते हैं, वो खत्म होता जाता है। अंदर का सुख खत्म होता जाता है, आनंद खत्म होता जाता है, परखने की शक्ति कम होती जाती है, निर्णय करने की शक्ति कम होती जाती है, यथार्थ निर्णय, समय पर निर्णय, वो शक्ति कम होती जाती है। बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति कम होती है, बल्कि छोटी बात बड़ी करने लगते हैं हम तब। तो पाप कर्म से ऐसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, समेटने की शक्ति कम होती जाती है, सहन शक्ति कम होती जाती है, कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाए उसको फेस करने की ताकत कम होती जाती है। हम थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पे घबराने लगते हैं, समाने की शक्ति खत्म होती जाती है। कोई हम चीज देख लेते हैं, नॉर्मली आदमी समा लेता है, किंतु जब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती, क्या होता है? आदमी अंदर समा नहीं पाता, सब जगह बातें फैला देगा, वही बातें। कोई हमसे, किसी ने मेरे साथ गलत काम किया, आज उसको तकलीफ है, परेशानी है, वो हमसे सहयोग मांगने आता है, किंतु उसको हम सहयोग नहीं देते हैं क्योंकि इसने मेरे साथ गलत काम किया था। तो ये इसका मतलब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। हम पहले ऐसे नहीं थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी ऐसे नहीं थे, आज से 50 साल पहले भी ऐसे नहीं थे। जो जो आत्मा की बैटरी कमजोर होती गई, ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये जो 7 आत्मा की एनर्जी कहो, गुण कहो, ये आत्मा की फर्स्ट नेचर है। ये आत्मा की फर्स्ट नेचर है। फर्स्ट नेचर माना जिसके साथ आत्मा शरीर लेती है पहला पहला। तो सेकंड नेचर क्या होती है? जो कि हम इस दुनिया में आकर के ग्रहण करते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, भाई बहनों से सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं टीचर से सीखते हैं, स्कूल में अपने फ्रेंड से सीखते हैं। चिंता करने की आदत, गुस्सा करने की आदत, ये जो जो भी काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके बाल बच्चे जो है, वो हम कहां से सीखते हैं? कहां से वो आदतें पड़ती हैं, कहां से वो संस्कार बनते हैं? वो 11 साल की उम्र तक हमारे अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं और उसके अनुसार फिर हमारी आदत बन जाती है। तो आत्मा के जो 3 मूल शक्तियां हैं, तीन मूल सूक्ष्म शक्तियां कहें, मन, बुद्धि, संस्कार। अब जो बुद्धि है, जैसे आत्मा तो एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, यहां से अंदर लगभग 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे। आत्मा से तो जब आत्मा शरीर के बाहर है तो मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा समेट के रखती है अपने अंदर। जैसे आप यहां पर जब आए, भट्टी में आए थे, तो आप अपना बैग पैक करके लाए थे, कपड़े भी उसी में थे, टूथपेस्ट भी उसी में था। कि तो जब आपको कमरा मिल गया, रहने का स्थान मिला, तो अपने बैग से ब्रश अलग निकाल दिया, टूथपेस्ट अलग रख दिया और सामान, कपड़े अलमारी में लगा दिए। और फिर यहाँ पर आपको जो अब 5 दिन आपको यहाँ आए हुए, तो या 4 दिन हुए,
तो उसमें जो कुछ आपको यहाँ, कुछ आपने यहाँ दिया 4 दिन में, कुछ यहाँ से लिया, कुछ खरीदा भी, क्लासेस भी आपने सुनी, योग भी किया, जो कुछ प्राप्ति की, तो जाते समय क्या करेंगे आप? सब कुछ समेट के ले जाएंगे ना, वो बैग में भर के ले, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, इतना साबुन का टुकड़ा भी छोड़ के नहीं जाएंगे बाथरूम में, है ना? नहीं, ऐसे ही आत्मा जब आती है शरीर में तो अपने साथ मन बुद्धि संस्कार लेकर के आती है, वो सातों एनर्जी लेकर के आती है, और आने के बाद वो जगह पर जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन की सेल्स है, उसको जगह जगह रख देती है कुछ चीजों को, और फिर पूरा जन्म में कुछ रिकॉर्ड करती रहती है, देखती रहती है, देखने के द्वारा, इन पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा, वो जो कर्म करती है वो सब रिकॉर्ड होते रहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो रिकॉर्ड ना हो। जो बार बार करते हैं वो संस्कार बन जाता है, वो गहरा रिकॉर्ड होता है, गहरे इंप्रेशंस बन जाते हैं, और वो अंदर उसके संस्कार बन जाते हैं, और वो फिर आत्मा शरीर छोड़ती फिर साथ ले जाती है। तो आत्मा से जो 7 एनर्जी निकल रही है, 7 ऊर्जाएं निकलती रहती हैं जिससे शरीर चलता है। अगर आत्मा निकल जाए तो 1 सेकंड में शरीर के सब अंग काम करना बंद कर देंगे। आत्मा ही हार्ट को चला रही है, आत्मा ही फेफड़ों से सांस लेती है, आत्मा ही पेट में खाना पचा रही है, आत्मा ही आंखों से देख रही है। कैसे कर रही है? तो आत्मा से वो 7 एनर्जी निकल रही हैं, और वो आत्मा की जो पहली शक्ति है वो बुद्धि है, सूक्ष्म शक्ति। और बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट दिल है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा सातों एनर्जी रहती हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां रहती हैं। और एकदम आत्मा का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट कहें, डायमेंशन कहें, बुद्धि का एक एस्पेक्ट तो मैंने बताया दिल। दूसरा एस्पेक्ट जो बताया मैंने आपको, विवेक। विवेक माना परखने की शक्ति। विवेक कुछ और नहीं, कई बार हम क्लासेस में सुनते हैं ना, बाबा की मुरली में भी आता है कि विवेक, तो विवेक माना परखने की शक्ति। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है बुद्धि प्रॉपर, बुद्धि जिसे हम बुद्धि कहते हैं, जो बुद्धि शब्द यूज करते हैं। बुद्धि माना निर्णय करने की शक्ति। तो 6 गुणों के आधार पर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद ये दिल में होता है। तो विवेक हमारा ईश्वरीय होता है, ये सत्य विवेक होता है, सद विवेक भी कहते हैं उसको। और बुद्धि हमारी कैसे होती है? सद बुद्धि होती है, सत्य बुद्धि भी कह सकते हैं, दिव्य बुद्धि भी कह सकते हैं। जब हम सतयुग में आए थे तो आत्मा 7 गुणों से, दिल हमारा, हमारी कॉन्शियसनेस 7 गुणों से भरपूर थी। सतो प्रधान माना 7, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। तो आत्मा सतो प्रधान थी, माना आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी। तो दिल में सत्य था, दिल में सत्य क्या भरा हुआ था? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद भरा हुआ था। विवेक सत्य था, बुद्धि ईश्वरीय थी या दिव्य थी, और चित्त जो था हमारा, उसके बाहर हमारा चित्त रहता है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में शांति थी, शांत था, एकाग्र था और आनंदमय था। इसलिए कहा जाता जब दिल में सत्य है तो हमारा चित्त आनंद स्वरूप है। इस सतयुग में हमारी क्या स्थिति थी? सच्चित आनंद स्वरूप थे। दिल सत्य था, 7 गुणों से भरपूर था, तो चित्त हमारा शांत था, एकाग्र था, आनंदमय था। जो दिल में था वो चित्त में था। उसके बाहर जो नेक्स्ट जो चीज होती है वो मन होता है। ये बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हो गए, दिल, विवेक, बुद्धि और चित्त। और फिर जो नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है हमारा मन। मन के भी 4 एस्पेक्ट होते हैं, 4 डायमेंशन कह सकते हैं, पार्ट नहीं कहेंगे क्योंकि मन को हम, बुद्धि और मन को देख नहीं सकते हैं। तो पहला जो एस्पेक्ट है वो मेमोरीज है, स्मृति कहते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट है वो वृत्ति है। वृत्ति माना दृष्टिकोण, नजरिया। उसके बाद नेक्स्ट भावनाएं होती हैं, और उसके बाद संकल्प होते हैं। तो ये बुद्धि और मन मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और उसके बाहर हमारा स्थूल शरीर, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर होता है। उसमें हमारे 5 कर्मेंद्रियां और 8 अंग होते हैं। और सूक्ष्म शरीर और मन, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर,
जैसे एक ब्रेड का टुकड़ा, आप एक ब्रेड ले लें, सूखी ब्रेड, और एक प्लेट में दूध डाल दें और सूखी ब्रेड दूध में डालें तो क्या होगा? सारा दूध कहां चला जाएगा? ब्रेड के अंदर चला गया ना। तो अब दूध की शेप क्या है? जो ब्रेड की शेप है। तो ऐसे ही मन और बुद्धि सारे शरीर में समाई हुई है। यहां है आत्मा से एनर्जी निकल रही है, किंतु वो बुद्धि सारे शरीर में चली गई है। अभी मन भी सारे शरीर में चला गया। कहीं भी कुछ थोड़ा सा होता है, कहां बुद्धि कहां लग जाती है? मान लो पैर पे फुंसी हो गई, कहां बुद्धि जाएगी आपकी? कहां जाएगा अटेंशन? सारा उसी फुंसी पे लगा रहेगा। नहीं, पैर में दर्द हो रहा है तो क्या होगा? कहीं भी थोड़ा सा कुछ शरीर में कुछ हो जाए तो क्या होता है? बुद्धि उसी में लगी रहती है, दिल उसी में लगा रहता है, उसी के बारे में डिसीजन लेना है, उसी के बारे में विवेक काम करेगा, उसके बारे में बुद्धि काम करेगी, चित्त में वो भरा रहेगा, स्मृति भी वो रहेगा। मुझे तकलीफ है, कोई पूछेगा कुछ काम, बात कुछ और कर रहा हो, किंतु स्मृति में क्या आएगा? बार बार वही फाइल खुलती रहेगी। वृत्ति में रहेगा, मैं तो, मेरे को तकलीफ है, मैं नहीं ये कर सकता, मैं नहीं जा सकता, ये मैं नहीं जा सकती। नहीं, भावना भी वही होगी, संकल्प भी वही चलेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये है। तो स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, सूक्ष्म शरीर इसका मन और बुद्धि का बना हुआ है, और इसकी शेप और दोनों की शेप बिल्कुल बराबर है। तो बुद्धि, ये जो दिल में, हमारे दिल भी है सूक्ष्म शरीर में, फेफड़े भी हैं, आंखें भी है, सब कुछ ऐसा का ऐसा हमारी सूक्ष्म शरीर में बना हुआ है। तो जब हमारे अंदर दिल में सत्य है, बुद्धि हमारी, विवेक हमारा ईश्वर दिव्य या सत्य, और बुद्धि हमारी दिव्य, और चित्त हमारा शांत एकाग्र आनंदमय, तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई बात मेरे को लगी, तो तुरंत हमारी विवेक परख लेता है, बुद्धि निर्णय कर देती है, और वो फाइल मेमोरी में चली जाती है, मन में चली जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। फिर उसके अनुसार हमारी वृत्ति चलती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, फिर उसी अनुसार भावनाएं पैदा होती हैं, शुभ भावना पैदा होती है। वृत्ति आत्मिक, सत्विक में, इसलिए स्मृति में क्या भरा हुआ है? ये ज्ञान भरा हुआ है, ABCD। ज्ञान का सार रूप में ABCD है, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। अर्थात मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। C फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, और D फॉर ड्रामा, मुख्य 9 संबंध हमारे हैं बाबा के साथ। वैसे सारे संबंध हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। मुख्य 9 संबंध, हमें इनका अनुभव होना चाहिए बाबा के साथ। और D फॉर ड्रामा, ड्रामा माना आत्मा अति सूक्ष्म ड्रामा माना आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, और हर आत्मा इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस ABCD से पवित्रता की शक्ति पैदा होती है। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, और हम सबका एक ही पिता है, और हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है ड्रामा के अनुसार। कोई मेरा पति बनता है, कोई पत्नी बनती है, कोई मेरे बच्चे बनते हैं, माता पिता बनते हैं, भाई बहन बनते हैं, और जिसको मैंने दुख दिया वो मुझे दुख दे रहा है संबंध के थ्रू, और किसको सुख दिया वो सुख दे रहा है, जिसको धोखा दिया वो धोखा दे रहा है, जिसको हमने फायदा किया वो मुझे फायदा कर रहा है। तो जो भी हो रहा है, किसी को गाली दी तो हमें गाली दे रहा है, और हक से दे रहा है, क्योंकि हमने दी हुई है। एक बार याद होगा बाबा ने मुरली में कहा था, कोई आपको पिटाई करता है, माताओं के बारे में कहा था ना, इसका मतलब क्या है? आपने पिछले जन्म में उसकी पिटाई की हुई है। याद है वो मुरली आपको? बाबा की मुरली याद है? तो बाबा ने ऐसे कहा था ना। तो इसलिए फिर मन शुद्ध हो जाता है, पवित्रता आ जाती है मन में, शुद्धता आ जाती है। नहीं, ये भी आत्मा भले अभी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रही है, किंतु इसका अपना पार्ट, मेरा ही किए हुए कर्म का वापस मुझे फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा। तो मन में पवित्रता आ गई। पवित्रता से विचार कम हो जाते हैं, उसी को शांति कहते हैं। और लव, जो प्यार जो है, प्यार क्या शक्ति है? प्यार का मतलब है अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। कोई कैसा भी है उसकी अनकंडीशनल केयर करना,
और डिग्निफाइड आदर के साथ केयर करना, वो है प्यार। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, बच्चा छोटा है कैसा भी हो, काला हो सफेद हो कैसा भी हो, बीमार हो, उसको दिन रात कैसी भी हालत में उसकी केयर करती है और डिग्निफाइड केयर करती है, आदर के साथ करती है। बच्चा कहना नहीं मानता तो भी बच्चा को 12 बजे भी कहेगा मम्मी, रात में माँ ने कहा 7 बजे 8 बजे कि बेटा खाना खा ले, नहीं मैं नहीं खाता, भूख नहीं है। फिर रात को 12 बजे कहेगा मम्मी मेरे को खाना खाना है और अभी गर्म बना के दो, तो माँ फिर भी उसको उठ के, तबीयत ठीक ना हो खुद की तो भी बना के देती है। अब लेटेस्ट माँ का मुझे पता नहीं, किंतु पहले तो बना के देती थी, है ना? आप भी बना के देती होंगे ना? और डिग्निफाइड, कैसा भी बच्चा हो कि तो उसका क्या कहेगी, मेरा राजा बच्चा है, मेरा तो राजकुमार है ना, मेरी आंखों का तारा है ना, नहीं ऐसे बोलते हैं? तो ये माँ का जो प्यार है इसको बोलते हैं लव, इसको बोलते हैं प्यार। ये है रूहानी प्यार। ये जो फीलिंग, प्यार कोई फिजिकल प्यार की बात नहीं है, ये जो प्यार है इससे अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। इसलिए आदमी कभी अपने माँ के प्यार को नहीं भूल पाता है, कितना भी बड़ा हो जाए। नहीं ऐसा होता है? बाप का प्यार भूल जाता है, दोस्तों का प्यार, पत्नी का प्यार, पति का प्यार भूल जाते हैं, किंतु मां के प्यार को कोई भूल नहीं पाता है, क्योंकि वो केयर तो ये इससे पैदा होती है, इससे फिर अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, उससे फिर आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद से शक्तियां पैदा होती हैं। परखने की शक्ति, जिसमें आनंद आया थोड़ा भी वो ठीक है, जिसमें थोड़ा दुख हुआ वो गलत है। निर्णय उसके फेवर में निर्णय करेंगे, उसके बारे में बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर लेंगे, समेट लेंगे, उसके लिए सब कुछ सहन करेंगे, सामना समाना सहयोग। तो सातों आत्मा की एनर्जी आपस में कनेक्टेड है और सबका कनेक्शन ज्ञान से है। तो ज्ञान से ही पवित्रता है, ज्ञान से ही शांति है, ज्ञान से ही प्यार है, ज्ञान से ही अत्यंत सुख, आनंद और सर्व शक्तियां हैं। ठीक बात है? इसलिए ज्ञान सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बाबा जो आके हमें ज्ञान देते हैं, जब हम आत्माएं जब हम जन्म बीतते गए, सतयुग में 8, त्रेता में 12, तो आत्मा की शक्ति कम होती गई, और जब द्वापर युग का शुरू आया तो आत्मा के अंदर एनर्जी, जो आत्मा सातों गुणों से इस बुद्धि को भी चला रही थी, मन को भी चला रही थी, शरीर को भी चला रही थी। तो जब एनर्जी आधी हो गई, सातों गुण आधे हो गए, तो रजो माना आदि, शाम, तो आत्मा का कंट्रोल बुद्धि और मन पे कम हो गया। तो मन पे ज्यादा शक्ति हो गई, मन राजा बन गया। और मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से था, आंख से, नाक से, मुख से, त्वचा से, और तब उसने शरीर को देखना शुरू किया। तो पहली बार विकार आया, काम क्रोध, इस तरह काम आया पहले, फिर क्रोध आया, फिर लोभ मोह अहंकार आए, फिर उनके बाल बच्चे आए। तो आत्मा में ये जो क्या हुआ, तो इन आंखों से जो देखा वो अंदर दिल में जाने लगा। सबसे पहले देह अंदर गई, दिल में, पहले तो अपनी देह अंदर गई, दिल में कॉन्शियसनेस में चली गई, देह के संबंध चले गए, पत्नी, माता पिता, भाई बहन सब अंदर चले गए, और फिर देह के स्वभाव, देह का स्वभाव है काम विकार। ये जो 5 विकार देह की नेचर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी अंदर चले गए, हमारी कॉन्शियसनेस में चले गए। और देह का जो संस्कार है वो क्या है, आलस, अलबेलापन, चिंता, भय, शक, अनुमान, जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, दूसरे में दोष निकालना, बदला लेने की भावना रखना, वो सब हमारी कॉन्शियसनेस में चले गए। और देह के पदार्थ, मकान, घर, चीजें, घर की रखी हुई चीजें, जो भी घर में सामान होता है या अपना प्रॉपर्टी, वो सब हमारे दिल में चला, कॉन्शियसनेस में चला गया। अब विवेक कंफ्यूज हो गया। अब विवेक क्या निर्णय करे, विवेक क्या, किसे परखे, राइट क्या रॉन्ग क्या है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई आपके साथ कोई आपका साथी है, पति है या पत्नी है या बच्चा है या माता पिता है, वो कुछ गलत कर रहे हैं, विवेक परख सकेगा गलत है कि ठीक है, क्योंकि उससे मोह है। या कोई व्यक्ति है जिससे उसका आपको घृणा है, उससे टकराव है, तो परख सकेंगे उसको ठीक है गलत है। तो विवेक परख नहीं पाता, विवेक कंफ्यूज हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब फाइलें मेमोरी में नहीं जाती, चित्त में जाने लगती हैं। जो फाइल आप निर्णय नहीं करते हैं वो फाइल कहां जाती है, चित्त में जाने लगती है। तो चित्त धीरे धीरे हमारा अशांत, चंचल और अशांत और चंचल होता जाता है। और बुद्धि में वही देह की बातें जाएंगी,
रिकॉर्ड भी क्या होगा मन में, मेमोरी में, वही देह की बातें, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, और उसके आधार पे फिर क्या होता है, हमारी वृत्ति दैहिक बन जाती है। भावना हमारी लगाव वाली, झुकाव वाली, प्रभाव और टकराव वाली बन जाती है। जो आपके लिए अच्छा करते हैं उनसे लगाव हो जाता है, ये आपके संबंधी है। जो आपको अच्छे लगते हैं वो उनसे झुकाव हो जाता है, और जिनके जो आपसे बड़े हैं उनके प्रति, उनके प्रभाव में आप रहते हैं, और जो आपके लिए खराब करते हैं उनसे टकराव वाली भावना रहती है, और उसी आधार पर संकल्प चलते हैं। और वो आत्मा की जो सातों एनर्जी लगभग हर बार डिस्चार्ज होती जाती है, शरीर में पहुंचती है, शरीर में बीमारी आने लगती है। तो मन भी बीमार, तन भी बीमार, आज यही हालत है। तो शिव बाबा क्या करते हैं आकर के, सबसे पहले आत्मा में, दिल में, जो बुद्धि जो है ना दिल में, बाबा दिलाराम है ना, दिल में ज्ञान डालता है पहले। बच्चे तुम दे नहीं, ये स्थूल दे नहीं, स्थूल दे को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, और अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, परम धाम में याद करो। सबसे इंपॉर्टेंट यथार्थ याद क्या है, अपने को निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करना। आप ये बात समझ रहे हैं? खाली हम सूक्ष्म तन में बाबा की गोद में जाके बैठ जाए उससे विक्रम विनाश नहीं होते। विक्रम होते नहीं है, किंतु विक्रम विनाश भी नहीं होते। जो ज्वालामुखी याद है या बीजरूप की स्थिति द्वारा ही विक्रम विनाश होते हैं। जब आत्मा सूक्ष्म वतन से भी पार परम धाम में बिंदु बाप से बिंदु मिलकर मिलन बनाती है। याद रहे, यथार्थ याद का अर्थ क्या है, बाबा ने कई बार मुरली में बताया, निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करो, यह है यथार्थ याद। इससे विक्रम विनाश होते हैं। तो जब हम, बाबा हमें ये मूल मंत्र दे देता है, और मुझे हर संबंध से याद करो। सी माना कनेक्शन, मां के संबंध से याद करो, बाप के संबंध से याद करो, शिक्षक के संबंध से याद करो। मां के संबंध से बाबा क्या करता है, हमें मां के संबंध से हमें एक गिफ्ट देता है। जैसे मां बच्चे को क्या करती है, सहज रास्ता बता देती है। मां के संबंध से बाबा क्या करता है, हमको एक दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे देता है, जो 1 सेकंड में बाबा की गोद में पहुंचा देते सूक्ष्म वतन में। उस लिफ्ट में बैठो और सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में नहीं, सीधा बाबा की गोद में पहुंच जाओ। फिर बाबा से हम रूरियान करते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। बाबा मेरे को तो आपकी तो मुरली में पढ़ा आज कि बच्चे तुम बदल ही जाओगे, तुम्हें सारी ताकत आ जाएगी। पर बाबा मुझे तो 20 साल हो गए, अभी तो ताकत तो आई नहीं। अभी भी मेरे को गुस्सा आ जाता है, अभी भी जल्दी आ जाती है, अभी भी कोई बात की चिंता हो जाती है, अभी मुझे डर लगता है रात में, है ना, नहीं होता। तो ऐसे बाबा से बात करो, तो बाबा क्या करता है, फिर आपको वो शक्ति भरता जाता है आपके अंदर। और विवेक फिर क्या होता है, फिर बाप का संबंध, बाबा की गोद में बैठ के बाप का संबंध अनुभव करो। बाबा क्या करता है, बाप के संबंध से ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है। तो बाप के संबंध से जो बाबा देता है वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है कि बच्चे नहीं, तुम इसको हर बात को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो, उसको बच्चे के रूप में नहीं देखो, वो आत्मा है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान से देखो, समझ से देखो, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो आत्मा है। जैसे तुम आत्मा, वो भी आत्मा है। ये तुम्हारा पति नहीं है, ये भी आत्मा है। ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम, ये जो तुम्हारे सामने तकलीफ आ रही है, ये तकलीफ तुम्हारी अपनी दी हुई है। पहले इसको दी हुई, इसलिए वापस इसको ये तुमको मिल रही है, कर्मों के अनुसार मिल रही है। तो तीसरे नेत्र से कर्मों की गुह्य गति समझ में आने लगती है। बाबा की गोद में बैठे बैठे अनुभव करते रहो। तो ऐसे बाबा, बच्चे देखो सूक्ष्म वतन है, देखो ये जो 100% शुद्ध मन, सूक्ष्म वतन माना 100% शुद्ध मन, जहां पे 100% शुद्ध स्मृति है, शुद्ध वृत्ति है, पॉजिटिव वृत्ति है, पॉजिटिव भावना है, पॉजिटिव संकल्प है। यह है सूक्ष्म वतन, एकदम शुद्ध, 100% पॉजिटिव, 100% पवित्र। इस जगह पर जितना अपने मन को शुद्ध बनाते जाओगे, जितनी अपनी स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प को पॉजिटिव बनाते जाओगे, उतना समय मेरे गोद में रह सकोगे। ये बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र भरता है बाप के रूप में। समझ में आ रही है बात आपको? अब बाबा की गोद में पहुंच जाओ, आप ये अनुभव करो। मां ने जो दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दी थी, उससे बाबा की गोद में पहुंच गए। अब मां बता रही है कि बच्चे देखो, ये तुम्हारा बाप है,
ये तुम्हारा निराकारी बाप, ये तुम्हारा साकारी बाप। और बाप फिर ये दे रहा है, तीसरा नेत्र दे रहा है, मतलब ज्ञान भरता जा रहा है। मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में, मैंने बाबा के सामने रखी, बाबा बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है, समझा रहा है बच्चे देखो ये प्रॉब्लम का क्या सहारा है, कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ऐसे है। तो इस तरह से बाबा हमको बाप के रूप में, टीचर के रूप में बाबा क्या करता है, त्रिकालदर्शी बना देता है। बाबा त्रिकालदर्शी माना रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देता है। आदि में क्या था, मध्य में क्या, अंत में क्या, मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। मतलब बाबा क्या करता है, बाबा हमें क्या करता है, क्या करता है हमें कहता है बच्चे तुम तो अनादि में ये थे, एकदम 100% सत्व प्रधान थे, जैसे मैं चमकता हूं ऐसे तुम भी सितारे के रूप में मेरे साथी थे। आदि में क्या थे, तुम लाइट का ताज था, रतन जड़ित ताज था, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। देखो ये तुम ऐसे थे ना। तो बाबा की गोद में बैठे बैठे बाबा देखो, वहां पे बाबा पांचों रूप दिखा रहा है आपको। नीचे मत देखो, नीचे बैठ के नहीं देखो, ऊपर बैठ के देखो, गोद में बैठ के देखो, टीचर के रूप में। फिर बाबा क्या करता है, गुरु के रूप में क्या करता है, सतगुरु के रूप में। अच्छा फिर ये आदि स्वरूप, फिर मध्य स्वरूप। मध्य स्वरूप में बच्चे तुम कैसे थे, तुम्हारे मंदिरों में चित्र लगे हैं, मूर्तियां लगी हैं, देखो तुम, लोग तुम्हारे पास आते हैं, अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी। तुम्हारी मूर्ति से दिन रात, कोई रात को 12 बजे भी आता तो क्या होता है उसको, अखंड दानी माना ज्ञान प्राप्त होता है उसको, देह का भान भूल जाता है। अखंड महादानी माना पवित्र, उसका मन शुद्ध हो जाता है, भले कितना मर्जी खराब बात मन में लेके आए वो शुद्ध फील करता है, पवित्रता आ जाती है। अखंड वरदानी माना शांति, प्यार, खुशी उसको बिना मांगे प्राप्त हो जाती है। शांति का वरदान, पवित्रता का वरदान, खुशी का वरदान मिल जाता है। तो ये बाबा जैसे अनुभव कराता है, ठीक है। फिर और लास्ट में तुम क्या बन जाते हो, वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप में क्या होता है, तुम ब्राह्मण बन जाते हो। तुम्हें मैं शूद्र से, तुम शूद्र बन गए थे और शूद्र से ब्राह्मण बना के तुम्हें अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखाता हूं। क्या राजयोग सिखा रहा है बाबा हमको, बच्चे तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। और D4 ड्रामा मतलब ABCD सिखा रहा है हमको, और इस ABCD को सिखा के हमें पावन सत्व प्रधान फरिश्ता बना रहा है। ये फील करो बाबा की गोद में बैठे बैठे। और फरिश्ता बना करके बाबा हमको क्या कर रहा है, सारी दुनिया को भी पावन सत्व प्रधान बनाता है हमारे द्वारा, और फिर हमको अपने साथ कहां ले जाता है, परम धाम में ले जाता है, और फिर वापस सुख धाम में भेज देता है। तो ये जो 5 चक्र है ना हमारा, 5 चक्र, जो 5 स्वरूप का चक्र बाबा की गोद में बैठे बैठे घुमाते रहो। तो योग लगाना मुश्किल लगेगा क्या आपको, लगेगा योग लगाना मुश्किल, तो आप कई घंटे बैठ के योग कर सकते हो ऐसे। फिर सतगुरु के रूप में क्या करता है बाबा, सतगुरु के रूप में बाबा क्या करता है, हमको त्रिलोकीनाथ बना देता है। क्या बना देता है, त्रिलोकीनाथ, मतलब हमें मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है। जब चाहे सूक्ष्म तन में जाओ, जब चाहे परम धाम में जाओ, जब चाहे सुख धाम में जाओ। कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। तो हमारे पाप इतने विनाश हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं, हमेशा स्मृति बनी रहती है कि मैं बाबा का बच्चा हूं, मेरा हक है सूक्ष्म तन में जाने का, परम धाम में जाने का। और ऐसे हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है हमको, सतगुरु की याद के द्वारा, ठीक है। और फिर बंधु के रूप में क्या करता है, बंधु माना बड़ा भाई। बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई से क्या करता है, बड़ा भाई क्या करता है, उसके छोटा भाई होता है ना, बिल्कुल छोटा वाला, तो कोई अपना बस्ता उठा रहा होता है ना स्कूल से, क्या आएगा, बस्ता उसका हाथ में उठा लेता है। तो बाबा क्या करता है बंधु के रूप में, सारे बोझ बच्चे मुझे दे दो, मैं ऐसे योग करता हूं, जो मैं करता हूं मैं आपसे आज वो शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को आज बुखार के कारण बहुत ज्यादा स्मृति नहीं है, तो मैं जो योग में रोज करता हूं मैं आपसे, मैंने कहा शेयर वही माताओं से करता हूं ना। समझ में आ रहा है आपको ये, तो ये जो है बंधु के रूप में सारे बोझ बाबा को गोदी में बैठे बैठे दे दो। सखा के रूप में जो बातें किसी को बता नहीं सकते हो, जो गलतियां आपसे हो जाती हैं, बाबा को बताओ, बाबा मुझसे गलती हो गई, बाबा मेरे से ऐसा हो गया, बाबा अभी मुझसे ऐसा हो जाता है, मैं चाहती नहीं हूं किंतु ऐसा ऐसा हो जाता है।
साजन के रूप में मुझे दैवी गुणों से सजा रहा है, सत्यता से, पवित्रता से, निर्भयता से, अंतर्मुखता से। कई भायामुक्ता में जाने की आदत खत्म, अंदर अंदर में देखता हूं मैं कौन हूं। अंतर्मुक्ता माना एक सेकंड में जैसे डिटैच, मैं शरीरी आत्मा हूं, ये फीलिंग में आ जाना, ये फीलिंग में टिक जाना, ये अंतर्मुक्ता। एकांतवासी माना एक के अंत में खो जाना। शिव बाबा का अंत, शिव बाबा का अंत क्या है? मतलब ज्ञान सागर का अंत, पवित्रता के सागर के अंत में खो जाओ, शांति के सागर के अंत में खो जाओ, रूहानी प्यार के सागर के अंत में खो जाओ, आनंद के सागर के अंत में खो जाओ, एक एक शक्ति के सागर के अंत में खो जाओ। ऐसे अनुभूति बनाते जाओ, एक एक बात की अनुभूति करते जाओ, फिर इसी में एकाग्र हो जाओ। फिर एक नामी माना एक की हर कोई प्रॉब्लम हो उसी की याद आए। एक व्रता, अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर की याद नहीं आए, शिव बाबा की याद आए। शिव बाबा की याद से हम उसको खत्म करें। फिर अगर बाबा टच करे बच्चे, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, बच्चे ये दवाई खा लो। कोई तकलीफ भी हो, मन की हो, तन की हो, नींद नहीं आ रही, शिव बाबा को, शिव बाबा ही याद आए। डर लग रहा, शिव बाबा ही याद आए। एक नामी, एक व्रता, व्यर्थ से एक नौमी। व्यर्थ कोई बात मन में आए उसको एकदम निकाल दो, ऐसे हाथ करके भी निकाल दो, मुझे नहीं सोचना ये। और फिर ये एक रस स्थिति बनेगी इससे। ठीक है, सरलता, नम्रता। ज्ञान की निशानी नम्रता है, अहंकार नहीं है। अगर मैं ज्ञान है मेरे अंदर तो मुझ में नम्रता आएगी, सरलता आएगी, मधुरता आएगी, उदारता। बड़ी से बड़ी बात छोटी कर दें, किसी गलती देख करके उसकी गलती को बढ़ाए नहीं, फैलाए नहीं, संभालें। उदारता, धैर्यता, हर बात में पेशेंस रखें, कोई बात में रिएक्शन ना करें। किसी ने ऐसा किया तुरंत हम बोल देते हैं, नहीं बोलें, नहीं। रमणीकता, बहुत बोरिंग भी ना हो हम। फिर उसके बाद सहनशीलता, हर बात सहन करके ठंडे रहें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, माताएं स्पेशली करती हैं, सहन करती रहती हैं और अंदर से गर्म होती रहती हैं। फिर कहती, फिर जब उनसे बात करो तो कहेंगे आपको पता नहीं मैंने कितना सहन किया है। आप बात मत पूछो, मेरे पास तो बहुत आते हैं ना, बीमारी होती है ना, माइग्रेन होता है, मैं क्यों सिर दर्द होता है, डॉक्टर साहब बात मत पूछो मेरी। तो मतलब इतना उनके अंदर सहन करती है पर गर्म होते रहते, अंदर से माथा गर्म करते रहते। सहनशीलता माना सहन करके ठंडे रहना, सहन करके पवित्र रहना, शुद्ध रहना। ये नहीं इसने मेरे को तंग किया, नहीं, उसको माफ करते जाओ, सहन के साथ समाते जाओ। दृढ़ता, जो बाबा से हमने वायदे किए हैं वो दृढ़ता से उसको फॉलो करें। जो पवित्रता का वायदा किया है हमने, बाबा से क्या क्या वायदे किए कि बाबा हम कभी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, बाबा हम कभी मुरली मिस नहीं करेंगे। ये नियम है ब्राह्मण जीवन के, 4 नियम है, अमृत वेला, मुरली। फिर सारा दिन अटेंशन रखना कि बाबा ने आज सुबह क्या कहा था, 20 बार 21 बार उसको अटेंशन में लाएं। और फिर सोने के पहले सारा पोता मेल, मतलब हिसाब किताब लिखें, बाबा आज ये हम सुबह से लेके हमने शाम तक आज ये किया, गलत किया, ठीक किया, साइन करके बाबा को दे दें। फिर चार्ट भरें, फिर मुरली दोबारा पढ़ें, बड़े 4-5 लाइन पढ़ें और फिर बाबा को याद करके सो जाएं। ये 4 नियम है, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन कर्मयोगी बन के रहना, मतलब बाबा की ने जो बताया था उसकी उस पर चलते रहना, उसमें योग लगा के रखना, हर कर्म करते, खाना बनाते, कपड़े धोते, ऑफिस में जाते, कहीं भी कुछ भी करो। और फिर सोने के पहले अपना हिसाब किताब पोता मेल दे के, चार्ट भर के, मुरली वापस रिवाइज करके, फिर बाबा को याद करके सो जाना। ये 4 नियम है ब्राह्मण जीवन के, ये दृढ़ता से फॉलो करने, कुछ भी हो जाए। और फिर 4 परहेज हैं। पवित्रता, सबसे पहला परहेज है पवित्रता। ब्रह्मचर्य व्रत तो स्थूल बात है कि तू मन में भी कोई गलत बात ना आए किसी के प्रति, किसी देहधारी के प्रति, गलत बात बोले भी नहीं, संबंध संपर्क में भी ना हो, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। और वैध संकल्प आना भी अपवित्रता है, ये ऐसा क्यों करती है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों बोला, ये भी अपवित्रता है।
तो जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना योग, उतना अमृत वेला अच्छा होता जाए। कई लोग कहते हैं हमारा योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बहुत सारे वैध संकल्प, बहुत सारी बातें अंदर भरी रहती हैं। जिनको दिल में रखा हुआ उनसे योग लगेगा ना हमारा, नहीं? जिन देहधारियों को हमने दिल में रखा है, बच्चों को रखा है तो बच्चों से योग लगेगा, पति को रखा है, मां को, बाप को रखा तो उनसे योग लगेगा, नहीं? तो उनको बुद्धि से निकालें, तब हमारा योग, और बाबा को दिल में बिठाएं तब हमारा योग लगेगा। एबीसीडी को जितना हम दिल में बिठाएंगे, जितना रिवाइज और रियलाइज करेंगे, उतना हमारा योग लगेगा, तब शिव बाबा से योग लगेगा। इसलिए कहते हैं अगर हमें योग लगाना है बाबा से, बाबा की याद हमारी पक्की सहज बन जाए, तो देह के संबंधी, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से निकाल दो, दिल से निकाल दो, और उसकी जगह एबीसीडी को बिठाओ, तब दिलवाला बाप हमारी दिल में आके बैठता है, तब हमारे विक्रम विनाश होने शुरू होते हैं। तो इस तरह से जब हम एक एक दृढ़ता से ये 4 नियम, एक तो मैंने बताया पहला 4 मर्यादाएं, पहला पवित्रता, दूसरा शुद्ध अन्न, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। माताएं हमारी स्पेशली क्या करती हैं, घर में बहू है ना, जैसे जो बड़ी माताएं हो जाती है, कहती बहू के हाथ का खाना खाना जरूरी है, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी। ऐसे कितनी माताएं हैं, बहुत सारी माताएं ऐसा करती हैं, ज्ञान में चलती हैं फिर भी घर में खाएंगी उनके हाथ का। नहीं, आप जब तक ये कहो कि हमने व्रत लिया है अभी इस बात का कि हम जब तक हमारे हाथ पैर ठीक है, हम अपने हाथ से खाना बना के खाएंगे। बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में उनको भी खिला दो, कोई बात नहीं, बाबा शक्ति देगा। अगर आप कितना मर्जी, नहीं तो अमृत वेला कर लो, कितनी मर्जी मुरली सुन लो, अगर मन सात्विक नहीं है, बाबा की याद का भोजन नहीं है, तो उसका आपको असर नहीं होगा, आपका योग लगेगा ही नहीं। जिसके हाथ का खाओगे उसमें उससे योग लगता रहेगा, उसके अंदर जो विकार होंगे वो आपको भी आते रहेंगे। तो ये नियम बनाओ पक्का, दृढ़ता के साथ। बना सकते हैं, ऐसा नहीं बना सकते? और इसमें अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। शुरू में थोड़ा नाक चढ़ाएंगे, किंतु बाद में उनको भी अच्छा लगेगा कि देखो हमारी सास जो है सब कुछ काम हमारा अपने आप करके करती है, अभी तक भी करती है। तो ये अन्न का मन पे असर जरूर पड़ता है, कितना मर्जी शुद्ध नहीं हो पाएगा मन आपका, विक्रम विनाश हो ही नहीं पाएंगे। फिर सत्संग, एक बाबा और मुरली के अलावा किसी बात का संग मत करो, और मैगजीन पढ़ना और किताब पढ़ना और इधर देखना उधर देखना नहीं, एक बाबा और मुरली। जो बाबा ने कहा उसको एक्यूरेट फॉलो फादर करें, जो बाबा ने किया वो करें, किसी और ने कहा वो करने की आवश्यकता नहीं। बाबा की मुरली ही बाबा की श्रीमत है। जिसको बाबा से और मुरली से प्यार है वो सच्चा सत्संग है और दैवी गुणों की धारणा। कभी गुस्सा है, चिंता है, जल्दीबाजी, डर, कोई भी विकार की बात बिल्कुल टच ना करें। दैवी गुणों में सरलता से व्यवहार करें, मीठा व्यवहार करें, मीठा बोलें, बड़ी बात, किसी खराब बात को भी संभालें, सहन कर लें, संभालें, ठंडा दिमाग रखो, संतुष्ट रहो और मुस्कुराते रहो, कभी उदास मत होगा। तो ये जो दैवी गुण है ना, ये दृढ़ता से फॉलो करें। ये 4 मर्यादाएं, उतना ही अच्छा अमृत लगेगा, उतना ही मुरली सारा दिन याद रहेगी, वो ऑटोमेटिक बजती रहेगी अंदर, उतना ही सच्चाई से चार्ट लिख पाओगे, उतना ही गहरी नींद आएगी। तो इस तरह से जब हम 4 नियम 4 मर्यादा दृढ़ता से फॉलो करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इस तरह से आपके दैवी गुणों की हम मूर्त बनते जाएंगे। ठीक है? तो इस तरह से बाबा के साथ हम जब योग करते हैं ना, और फिर हमारे अंदर शक्ति आती है, योग बल जमा होता जाता है, तो फिर हमारे अंदर ड्रामा को देखने की, साक्षी होकर देखने की ताकत आ जाती है। और धीरे धीरे योग ऐसे बढ़ते 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 हम क्या करते हैं, सूक्ष्म में जैसे बाबा से बात कर रहे हैं ना, साजन के रूप में, सज्जन के रूप में। सज्जन क्या करता है, आत्मा में जो कीड़े लगे ना, 5 कीड़े लगे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इनके बाल बच्चे बताए मैंने, कुछ चिंता भय वो बताए, वो भी अंदर लगे हुए हैं, आत्मा में अंदर ही लगे हुए हैं। तो बाबा ऑपरेशन करके उनको निकालता जाता है, सर्जन है ना, वो उसको खत्म करता जाता है। और जब ये आत्मा, जब इस सर्जन के साथ, और फिर बच्चा, जो तन मन धन, बाबा ये सब तेरा है, सब तू मेरा वारिस है। तो जब ऐसा करते हैं तो फिर हम ऑटोमेटिक हम फील करेंगे परम धाम पहुंच जाएंगे। तब सारा कुछ खत्म हो गया, फिर आपकी स्थिति परम धाम में पहुंच जाएगी। और उस समय क्या, जब जीरो बन जाएंगे, जीरो के साथ जीरो बनते हैं हम, तो जब हमारा कोई संकल्प चलने बंद हो जाते हैं तो फिर विक्रम विनाश होना शुरू होता है। तो ये रोज अमृत वेला ऐसा अभ्यास करो। तो
ऐसा अभ्यास आपको क्या करेगा, क्या कर देगा, विक्रम विनाश होते जाएंगे। पर यह ध्यान रखना कि एक बार एक माने एक हमने विक्रम किया, एक बार नहीं किया हुआ। आज क्रोध विनाश किया कि तो कितने लोगों के साथ किया हुआ है, फिर वो सामने आएगा, फिर उसकी फाइल खुलेगी, फिर वो विनाश करना पड़ेगा, फिर वो सामने आएगा, फिर उसका विनाश करना पड़ेगा। जैसे नहीं एसएमएस होते हैं ना, डिलीट कैसे करते हो, एसएमएस एक खोलना पड़ता है, फिर डिलीट होता है, फिर खोलना पड़ता है, फिर डिलीट होता है। ऐसे ही खुलते हैं फिर डिलीट होते हैं, खुलते हैं फिर डिलीट होते हैं। वो व्यक्ति आपके सामने आता है, गुस्सा आता है, फिर उसको योग बल से दबा देते हो, फिर बाबा की याद में विक्रम विनाश करते हो। तो ऐसे ही 63 जन्मों में हमने पाप कर्म किए, पहले 84 जन्म के पाप कर्म, बाबा के बनने के बाद भी हमने पाप किए, वो भस्म होंगे। फिर उसके बाद 83 जन्म, जो इस जन्म में, जो पिछले जन्म में पाप किए थे जो बाबा का बनने से पहले, फिर वो विनाश होंगे। फिर 82वें जन्म के विनाश होंगे, फिर 81वें जन्म के होंगे, फिर 80 के होंगे। ऐसे जब 21वें जन्म पे पहुंच जाओगे तो क्या बन जाएंगे, हम कर्मातीत बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। तो ये विधि है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की, विक्रम विनाश करने की। तो ये है हमारे जो 4 नियम, 4 मर्यादाएं। और मूल सार क्या है, ज्ञान। ये बाबा की मुरली, और मुरली का सार भी क्या है, एबीसीडी। जितना सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ भी कर्म करते, स्नान करते, बार बार एबीसीडी को अंदर से गहराई से अनुभव करो। मैं कौन हूं, मैं देह नहीं, मैं ये हूं, मेरा ये नहीं वो है। एक एक संबंध, मां का संबंध, बाप का संबंध, शिक्षक का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु का संबंध, सखा का संबंध, साजन का संबंध, सर्जन का संबंध, बच्चे का संबंध, बार बार अनुभव करो। और ड्रामा, ये 3 बात करेंगे ना, एबीसी करेंगे तो ड्रामा को बाप साथी बनेगा, और फिर ड्रामा को साक्षियों के देख पाएंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो तब हमारी साथी और साक्षी की स्थिति द्वारा विक्रम होने बंद हो जाएंगे, और फिर हम विक्रम विनाश होते जाएंगे। और एक दिन हम ऐसे करते करते तो पहले विक्रमाजीत बन जाएंगे, और विक्रमाजीत बनने के बाद कर्मातीत बनेंगे। मतलब कर्म का कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। कर्मातीत बनने के बाद फिर करंट आनी शुरू होगी बाबा से। आत्मारूपी बैटरी बहुत जल्दी जल्दी चार्ज होनी शुरू होगी, और जब आत्मारूपी बैटरी चार्ज होना शुरू करेगी तो क्या होगा, संपूर्ण बन जाएंगे। संपूर्ण बनने के बाद अव्यक्त बनेंगे। अव्यक्त माना फिर बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, संकल्पों से काम होगा, हर काम संकल्पों से होगा। और फिर हम फरिश्ता बनेंगे। फिर ये 5 स्टेज में हम फरिश्ता बनते हैं। पहले विक्रमाजीत बनते हैं, फिर कर्मातीत बनते हैं, फिर संपूर्ण करंट सत्व प्रधान बनते हैं। सत्व प्रधान बनने के बाद हम अव्यक्त बनते हैं, इशारों की भाषा, संकल्पों की भाषा से काम होता है, और फिर हम लास्ट में फरिश्ता बनेंगे। तो इस तरह से फिर फरिश्ता बन के बाबा के साथ सारे विश्व की सेवा करेंगे, और फिर बाबा के साथ वापस साथी बन के, बराती बन के नहीं, क्या बन के, साथी बन के। ये देह भी जब ऐसी एनर्जी भर जाएगी तो ये देह भी क्या हो जाएगी, ये बीमारियां शरीर में रहेंगी, बीमारियां फील नहीं होंगी, तकलीफ, दवाइयां नहीं होंगी खाने की तो भी हमें तंग नहीं करेंगी शरीर, हम दुखी नहीं होंगे। और हम ऐसा बन करके बाबा के साथ घर में जाएंगे, और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में कहां आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। ओम शांति।